रिलेशन के इस क्वेश्चन में हम लोगों को फाइंड करनी है डोमेन और रेंज। तो यहाँ पर एक हमें रिलेशन दे रखा है, इसका हमें डोमेन और रेंज फाइंड करना है। तो देखिए ये जो ब्रैकेट के अंदर वैल्यूज़ दे रखी हैं तो ये होती है डोमेन को रिप्रेजेंट कर रही होती हैं और ये उसकी रेंज को रिप्रेजेंट कर रही होती हैं। तो अगर हम डोमेन देखें तो डोमेन क्या होगा, -1, 1, -2 और 2। रेंज की बात करें तो रिलेशन की रेंज होगी 1, यहाँ पर 1 रिपीट हो रहा है तो इसको नहीं लिखेंगे, 4, यहाँ पर 4 रिपीट हो रहा है तो अब इसके रेंज 1 और 4 पर ही एंड हो जाएगी। यहाँ पे एक और रिलेशन हमको दे रखा है, इसका हमको डोमेन और रेंज पता करना है। तो यहाँ पर ए और बी रिलेशन में दे रखे हैं कि ए एंड बी बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड a + b = 12। तो इसके लिए क्या करेंगे हम लोग, 3a + 3b = 12 को b के फॉर्म में लिखने के लिए करेंगे 12 - a / 3। अब यहाँ पर हम a की वैल्यू को चेंज करते चलेंगे तो इसका रिलेशन क्या डेवलप होगा कि अगर हम a की वैल्यू को 3 रखते हैं तो b की वैल्यू क्या आएगी, 12 - 3 / 3 = 9 / 3 = 3। इसी तरह अगर हम a की वैल्यू को 6 रखते हैं तो वैल्यू आएगी इसकी हमारी 12 - 6 / 2 वैल्यू आएगी। अगर हम इसकी वैल्यू को 9 रखते हैं तो वैल्यू आ जाएगी 12 - 9 / 3 = 1। ये हमारा रिलेशन फाइंड हो गया। और अब हमको मालूम करना है कि इसका डोमेन क्या होगा। तो डोमेन = 3, 6, 9 और रेंज हो जाएगी 3, 2 और 1 के। इस तरीके से हम लोग किसी भी रिलेशन की डोमेन और रेंज फाइंड करते हैं। रिलेशन के इस क्वेश्चन में हम लोगों को फाइंड करनी है डोमेन और रेंज। तो यहाँ पर एक हमें रिलेशन दे रखा है, इसका हमें डोमेन और रेंज फाइंड करना है। तो देखिए ये जो ब्रैकेट के अंदर वैल्यूज़ दे रखी हैं तो ये होती है डोमेन को रिप्रेजेंट कर रही होती हैं और ये उसकी रेंज को रिप्रेजेंट कर रही होती हैं। तो अगर हम डोमेन देखें तो डोमेन क्या होगा, -1, 1, -2 और 2। रेंज की बात करें तो रिलेशन की रेंज होगी 1, यहाँ पर 1 रिपीट हो रहा है तो इसको नहीं लिखेंगे, 4, यहाँ पर 4 रिपीट हो रहा है तो अब इसके